इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि बस एक मिथ है। इस टॉपिक पे मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप उसे आई बटन में या फिर इंड कार्ड में देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़, आपको किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको उस टॉपिक में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये एक बस मिथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेमस ब्लॉगर हैं जो कि खुद से कंटेंट राइटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं एक ब्लॉग के लिए, बट आगे चल के आपके लिए वो मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज़, आप ब्लॉगिंग से बहुत ईजिली और कम टाइम में पैसे बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट रियली टेक्स टाइम, क्योंकि कोई भी वेबसाइट को लीगल तरीके से रैंक करने में एटलीस्ट 5 से 6 मंथ लग जाते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी में है। अगर आप टोटली डिपेंडेंट है एडसेंस पे, तो उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एडसेंस टोटली ट्रैफिक ड्रिवन रेवेन्यू है। जितने ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आएंगे, आपको वैसे ही रेवेन्यू होंगे। सो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ क्विक मनी मेकिंग स्कीम। बहुत सारे ब्लॉगर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आपका पोस्ट जितना लेंदी होगा, जितना डिटेल में होगा और जितना उसमें वर्ड होंगे, वो एसईओ के लिए बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। इट रियली डिपेंड्स ऑन कैटेगरी और इट रियली डिपेंड्स ऑन विजिटर नीड। जैसे आपके विजिटर का नीड होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना चाहिए, ना कि बहुत लेंदी अपने कंटेंट को बनाना चाहिए जस्ट फॉर फुलफिल द सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जितना ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेटर होगा, वो आपके वेबसाइट के लिए उतना बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। गूगल कहता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना है। अगर आप एक महीने में भी एक कंटेंट दे रहे हैं, बट वो क्वालिटी होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये एक बस मिथ है। आप जितना पोस्ट पब्लिश करेंगे उतना आपके वेबसाइट के लिए वो बेटर होगा। लोगों को लगता है कि अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तभी आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आप कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप 10 फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप ब्लॉगर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि कंटेंट राइटर की हेल्प से ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग के जितने भी एलिमेंट हैं वो अकेले ही इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप स्पीकिंग में बेटर होंगे, हो सकता है आप राइटिंग में बेटर होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ में बेटर होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, आपका बहुत वो समय खाएगा। एक वेबसाइट को रैंक करने में करीब, अगर आप अकेले सब कुछ करेंगे तो एक वेबसाइट को रैंक करने में आपको करीब 1 साल लग जाएगा ईजिली। तो आप ये सोच के ना चलें कि आप सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर सकते हैं। अगर आप टीम बनाते हैं तो सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे कंटेंट बनाते हैं तभी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, प्रॉपर एनालाइज करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को और प्रॉपर बैकलिंक की हेल्प लेते हैं, तो आप इजीली और आसानी से कोई भी टॉपिक पे रैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए आपको बहुत सारे फॉलोइंग की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि बैकग्राउंड में काम करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करने के बाद वो यूट्यूब पे आए हैं। अगर मैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की बात करूं, जैसे अमित अग्रवाल हो गया, हर्ष अग्रवाल हो गए, ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका एज सच बहुत फॉलोअर नहीं है, बट फिर भी वो ब्लॉगिंग की हेल्प से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशियल डेज़ में आपको अपने ब्लॉग को बूस्ट करने के लिए पेड ट्रैफिक की ज़रूरत है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कभी भी पेड ट्रैफिक की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार पेड ट्रैफिक की हेल्प लेते हैं तो गूगल को लगता है अगर ये पेड एडवर्टाइज़ कर ही रहा है तो हमें क्यों इसके वेबसाइट को पुश करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका ब्लॉग न्यू है तो आप प्रॉपर ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ की हेल्प से अपने वेबसाइट को एक सर्टेन लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ करें और उसके बाद आप एक अच्छा खासा ट्रैफिक ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके वेबसाइट पे जितने ज़्यादा इमेजेस होंगे वो आपके वेबसाइट को ज़्यादा अपीलिंग बनाएगा, बट ऐसा नहीं है। अनटिल आपको बहुत ज़रूरी हो तब तक आप इमेजेस ऐड ना करें। आप इन्फोग्राफिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारा इमेजेस ऐड कर लेंगे तो ये आपके वेबसाइट को काफ़ी हेवी बना देगा और उसका लोडिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारे प्लगइन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ ही प्लगइन की ज़रूरत पड़ती हैं, 2 या 3। एसईओ प्लगइन हो गई, टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन हो गई, फिर से ईमेल ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्लगइन हो गई। आप इन सारी चीज़ों का ही अगर हेल्प लेते हैं तो आप अच्छा खासा अपने वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं।
अगर आप जितने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा और आपका उतना ज़्यादा वेबसाइट स्लो होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट को पब्लिश करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर डेट पे ही पब्लिश करना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंटेंट सिर्फ ऑथेंटिक होना चाहिए और यूज़र के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा गूगल कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता है एक ब्लॉगर से। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।